हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी पर बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस बेहतरीन से मैथमेटिक्स क्लास में। मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग जो कि कर रहे हैं अभी, जो कि रियल नंबर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए स्टार्टिंग होगा। रियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और आपके क्लास के लिए भी। जो भी बच्चे 9th क्लास में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जितने भी जो टॉपिक्स होंगे वह रियल नंबर से कहीं ना कहीं आपको आता ही है, इसीलिए रियल नंबर बहुत ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, तो रियल नंबर में हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ जो टॉपिक्स किए थे 2 दिन हम इसमें कर लिए हैं। जो भी बच्चे 9th क्लास के हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे पीके स्टडी सेंटर को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि लेक्चर हो रहे हैं वो भी टॉपिक वाइज जो हो रही है 1 by 1 करके हो रहा है, तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ लिए थे और क्या पढ़ना है। पढ़ना क्या है अभी, हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पिछले दिन डिस्कस किए थे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि ये थे रेशनल नंबर तो समझ चुके हैं। जो भी बच्चे नहीं समझे हैं कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो हमारे प्रीवियस जो कि लेक्चर्स डे 2 है उसमें आप जाके देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग बात किए थे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले तो रेशनल नंबर हम लोग जान लिए। रेशनल नंबर कोई भी रेशनल नंबर यानी कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दैट हैव सेम वैल्यू बट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंटली। कोई भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसका जो कि नंबर तो सेम होगा, वैल्यू सेम होगा, बट उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अलग होता है, डिफरेंस होता है। सपोज दैट अगर हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में कोई एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 4/3। 4/3 रेशनल नंबर। अगर हम चाहे तो इसको अदर रेशनल नंबर के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे 4/3 और इंटू करना चाहे ऊपर में 2 और नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 8/6 हो जाएगा। अगर कोई और हम लोग रेशनल नंबर निकाल दे, इसे 4/3 इंटू 3 कर दे, तो ये हमारा 12/9 हो जाएगा। उसी टाइप से और भी निकाल ले, कितना भी हम लोग चाहते इक्विवेलेंट निकाल सकते। अब देखिए जब भी हम इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, 8/6 इज अ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 4/3। अगर चाहे तो हम लोग 12/9 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 4/3। तो ऐसे करके हम लोग जितना भी इक्विवेलेंट नंबर होगा चाहे तो हम खुद से निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर में अपने मन से चाहे तो मल्टीप्लाई सेम डिजिट से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उससे हम लोग अलग अलग जो कि इक्विवेलेंट नंबर पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो वही चीज कहा गया कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर द नंबर दैट हैव द सेम वैल्यू बट रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। जो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड किए हैं, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ अलग है। 8/6 लग रहा है, 12/9 लग रहा है, लेकिन अगर इसको अगर हम लोग कट आउट करें वैल्यू को तो फिर से हमारा 3/4 मिल जाएगा। तो आपके जो एक्सरसाइज है उसमें आपको इक्विवेलेंट नंबर लिखने के लिए आता होगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कितना भी रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना होगा तो आप आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को हम कर सकते हैं। अब बात करते ऑर्डर इन रेशनल नंबर। ऑर्डर इन रेशनल नंबर देख लीजिए क्या है, ऑर्डर इन रेशनल नंबर। ऑर्डर इन रेशनल नंबर क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर का हमको ऑर्डर निकालना है। ठीक है, अब कोई भी रेशनल नंबर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कैसे पता करेंगे। जैसे ऑर्डर इन रेशनल नंबर कहने का मतलब, जैसे 2 रेशनल नंबर आपको दे दिया जाए 5/4 और एक दे दिया जाए आपको 9/8। 2 रेशनल नंबर है हमारे पास। अब दोनों का ऑर्डर क्या है, कौन लार्ज है कौन स्मॉलर है।
तो इसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें दो तरीका होते हैं। एक तो आपको नोमरेटर को या डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। क्या करना होगा, यानी कि जो ऊपर वाले नंबर है और 9 है और 5 है, इसको सेम करना होगा, या तो नीचे वाले जो डिजिट है उसको सेम करना होगा। तो इसके लिए सिंपली सा हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिए, एलसीएम 4 और 8 लेंगे। एलसीएम जो कि इसका निकालेंगे, जब भी एलसीएम आउट करेंगे तो आपका 8 आ गया। अब 8 क्या हो गया, 8 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए या 4 से इसमें कर दे, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जैसे हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे 5/4, ऊपर में इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 से नीचे भी आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 40/32, 40/32 आ गया। ठीक है, अब दूसरा हम इसको निकाल लेंगे। 9/8 है तो इसको इक्विवेलेंट करने 8 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, 4 से ऊपर और नीचे कर सकते हैं, यानी 36/32 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम देखें कि दोनों नंबर को चाहे तो हम लोग 40/32 और जो कि 36/32 कर सकते। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम लोग का जो नोमिनेटर बड़ा होगा वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि दिस इज द 5/4 इज द ग्रेटर देन 9/8। इस टाइप से हम लोग कितना भी जो कि इक्विवेलेंट नंबर, कोई भी रेशनल नंबर दे दिया, 10 20 कितना भी रेशनल नंबर दे दे, उसको हम लोग ऑर्डर में चाहे तो अरेंज कर सकते। क्लियर है, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। अब ऑर्डर निकालने के लिए दूसरा मेथड क्या होता है, ये आपको फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड हुआ, फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या होगा, सेकेंड मेथड में आ गया कि कोई भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दे रखा है, जैसे हम लोग इसी को निकाल लेते हैं। सेकेंड मेथड से आसान होता, 5/4 और 9/8 है। इसको अगर हमको कौन ये रेशनल फर्स्ट रेशनल नंबर ग्रेटर है या ये बड़ा है हमको नहीं पता है, तो हमको उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी 5/4 और 9/8 को क्रॉस मल्टीप्लाई जब ये करेंगे, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 8 5 जा 40 और 4 9 जा 36। इस हिसाब से ऐसे 40 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब होता है ये रेशनल नंबर हमारा क्या है, ग्रेटर है। यानी कि दोनों मेथड से हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं, विच इज द रेशनल नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये टॉपिक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और ये समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। दो मेथड से, दोनों मेथड से मैथमेटिक्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि अलजेब्रिक लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन रियल नंबर। अलजेब्रिक के जो कि रूल्स हम लोग यूज करेंगे एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, एडिशन में कुछ रूल्स होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ रूल्स होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब सिंपल प्रॉपर्टी, सिंपल सा हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी नंबर को, जैसे कोई नंबर ले लिए ए है और एक बी है, ये दोनों नंबर ले लिए तो a प्लस बी कर सकते हैं, या a इंटू बी कर सकते हैं, या a डिवाइडेड बाय b कर सकते हैं। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। यानी एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कोई भी ले सकते हैं। तो हमारे पास दो ही है तो हम लोग दो ही लेते हैं। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेते। कोई भी दो रेशनल नंबर लिए, a और एक रेशनल नंबर b है, उसको हम लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ऐड कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा, सपोज डैट ये आपको c आ गया, इसका सपोज डैट मल्टीप्लाई किए तो d आ गया। इस टाइप से आ सकता है, कोई भी एक नंबर आ जाएगा। अब देखिएगा कि हम लोग रेशनल नंबर हो सकता है पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव किस कंडीशन में, यानी कि ये पॉजिटिव या निगेटिव किस कंडीशन में आएगा, तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए a या b कोई भी अगर प्लस हो या माइनस हो और पॉजिटिव और निगेटिव हो, यानी कि a अगर पॉजिटिव हो और b अगर निगेटिव हो, और a जो है b से, जो b का नंबर होगा, a जो है a है b से बड़ा है, यानी कि a इज द ग्रेटर देन b, देन इसका जो आंसर जो आएगा, रिजल्टेंट आंसर जो आएगा
वह एंड रिजल्ट जो आएगा वह पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है, उस कंडीशन में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर जो आएगा वह नेगेटिव आता है, नेगेटिव रूल फॉलो करेगा। यही हमारा रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में फॉलो होता है। अब समझिए इस चीज को, इस चीज को समझिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में अगर ये साइन मल्टीप्लाई याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम लोग प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तो वो हमेशा प्लस देता है, अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो हमेशा वो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अगर माइनस इंटू प्लस रहे और मल्टीप्लाई करें तो वह क्या आ जाएगा, वह आपका माइनस आता है। ठीक है, अगर प्लस रहे इंटू रहे माइनस रहे तो भी आपका माइनस आता है। ये कंडीशन 4 गो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग ऑपरेटर में जो कि प्लस माइनस इंटू करते उस कंडीशन में आता है। ठीक है, अब हम लोग रियल नंबर का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, एक लेते हैं -1/2 और दूसरा लेते हैं 1/3 लेते हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग को ऐड करना है। ऐड कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा -1/2 अब प्लस 4/3 कर दीजिएगा। 4/3 अगर एलसीएम लीजिए, एलसीएम करके सिंपली सम कर रहे हैं तो 6 कीजिएगा, माइनस क्या आ जाएगा -3 और ये प्लस, यानी कि ये आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वह क्या आ जाएगा आपको 9/6 होगा। अब देखिए ये पॉजिटिव में आ गया। पॉजिटिव में आने का मतलब होता है कि ये जो है आपका बड़ा होगा। क्या होगा, दिस इज द ग्रेटर देन द 1/2। अगर छोटा होता तो ये हमेशा माइनस में आंसर देता। ठीक है, क्लियर है। इसी टाइप से अगर मल्टीप्लाई करें -1/2 इंटू 4/3 तो हम लोग सीधा से लिखते हैं -4/6। ठीक है, तो ये रूल आपको यहाँ पे पता होगा कि माइनस को प्लस करेंगे तो भी माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसका रिजल्ट जो आएगा आपको हमेशा माइनस में देगा। तो ये आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और किस कंडीशन में प्लस देता है, प्लस पॉजिटिव में आंसर आता है, और किस में आपको नेगेटिव में आता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं कम्यूटेटिव लॉ पे आते हैं। दूसरा जो लॉ हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दोनों को समझेंगे। कम्यूटेटिव लॉ जो फॉलो करता है एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे। चलिए कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग क्रम को चेंज करते हैं, उसके जो ऑर्डर है उसको चेंज करते हैं। तो हम लोग सपोज डेट मान लेते हैं, लेट कर लेते ए और बी कोई रेशनल नंबर है। द ऑर्डर ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी भी नंबर के ऑर्डर को चेंज कर दे तो उसके रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे। चाहे a प्लस बी कर दे तब इसका आंसर, या b प्लस a करे तो भी इसका आंसर बराबर ही होगा। इसका मतलब होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे, 5/2 प्लस 3/4, एक ये हो गया। या इसको उल्टा कर दे, 3/4 प्लस 5/2, यानी कि अगर ऑर्डर को बदल दिए, पहले ये लिखे पहले ये लिख दी, उससे कोई फर्क आंसर पे नहीं आने वाला है। सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 8, सॉरी एलसीएम आपका आ जाएगा 4, यानी 10 प्लस 3 आ जाएगा। ये भी आ जाएगा एलसीएम 8, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 4, और ये भी आ जाएगा 6 प्लस
यहाँ पे आपका 6 आ जाता है, 6 + 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड कीजिए तो 16/4, ये भी ऐड कीजिएगा 16/4, यानी कि जो एंड रिजल्ट जो आता है हमारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता इसको ऑर्डर को चेंज करने से। तो आप किसी नंबर को पहले ऐड कीजिए या बाद में ऐड कीजिए, उससे डज नॉट मैटर। नेक्स्ट जो कि हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए या बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट हमेशा इक्वल आएगा। जैसे 5 × 4 कीजिए या 4 × 5 कीजिए, रिजल्ट हमेशा 20 ही आएगा। इसको रेशनल नंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं रेशनल नंबर में 3 × 4 क्या कर दे, 3/4 × 4/5 या इक्वल टू कर दे 4/5 × 3 × 3/4। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, बराबर ही आएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 12/20 ही आएगा। कोई रिजल्ट में आपको चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को रेशनल नंबर भी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ आप क्लियरली समझ गइएगा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है किसी भी नंबर को ऑर्डर चेंज करने से उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन, कोई भी चेंजिंग नहीं आता, डजंट मैटर्स इट्स ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ, को भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी 3 डिजिट रहता है। एसोसिएटिव लॉ में कोई भी हम लोग रेशनल नंबर ले सकते हैं। सपोज दैट वी हैव टेकन अ रेशनल नंबर A, B and C. These are the 3 rational numbers. The group of the number does not change the result of the addition, subtraction, multiplication. ठीक है, अगर हम लोग इसमें अगर कोई ऑर्डर को चेंज करने से इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, किसमें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। कहने का मतलब है अगर A + B + C रहे तो चाहे तो हम इसको A + B + C को ऐड करके बाद में भी जोड़ेंगे तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। यही एसोसिएटिव लॉ कहता है। अब इसको हम लोग प्रूफ देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल कोई नंबर ले लीजिए, कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं 1/4 + 5/3 + 9/7 है। ये रेशनल नंबर है। इसको हम लोग और आगे इसको सॉल्व करें तो सपोज दैट 1/4 को हम छोड़ देते हैं। पहले 1/4 को पहले लीव करते हैं एंड इसको ऐड करेंगे 5/3 + 9/7। इसको ऐड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इस दोनों को ऐड करेंगे तो भी कोई फर्क आंसर पे हमें नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। जैसे हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं 1/4, इसको सॉल्व कीजिएगा, प्लस है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एलसीएम 21, 35 + 27, यानी कि 1/4 प्लस आ जाएगा आपको 62/21 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 84 आ जाएगा। 84 कीजिएगा तो यानी कि 21 प्लस आ जाएगा आपका 24। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 96284 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। अगर आप इसको ऑर्डर भी चेंज कर दीजिएगा, इसको भी ऐड कीजिएगा तो भी आपको उतना ही आंसर देने वाला है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो कर सकते हैं। A × B × अगर C रहे तो भी आपका आंसर या A × B को पहले मल्टीप्लाई कीजिए फिर C को कीजिए, या A × B करिए पहले या इंटू A। आप इसको आराम से कर सकते हैं, A, B and C है
तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो भी आपका आंसर जो कि इक्वल ही आने वाला है। तो यानी एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। रेशनल नंबर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, एसोसिएटिव लॉ भी आपको क्लियर हो चुका होगा। आते हम लोग नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी उसी टाइप से फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कहीं पे फॉलो करवाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ द कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वेयर द नंबर ऑफ मल्टीप्लाई सम ऑफ इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिए ए है इंटू ए प्लस बी दे रखा है, ठीक है, ऐसे है तो इसको हम लोग चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है इसको चाहे तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी भी कर सकते हैं तो भी आंसर आपका सही होगा। जैसे या आप अगर मान लीजिए कहीं पे नंबर है, कोई भी नंबर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। या आप ऐसे ऐड कीजिए तब, या ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिए तब आपका आंसर जो कि सेम आने वाला है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग मान लीजिए 5 ले लेते हैं और यहाँ पे 7 + 2 लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे और एक कंडीशन में इसका आंसर आ जाएगा 5 × 7 प्लस 5 × 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं दोनों आंसर सही आता है या नहीं आता है। इसको पहले हम जोड़ देते हैं, 5 × 7 + 2 = 9, ठीक है, 9 है। अब देखिए ये क्या आ गया, 9 × 5 = 45। इसका राइट आंसर जो क्या का 45 आ रहा है। इधर को सॉल्व करके देखो, ये भी 45 आना चाहिए। 7 × 5 = 35 और प्लस 7 × 2 = 5 × 2 = 10, यानी कि ये भी आपका 45 ही आता है। यानी ये भी रेशनल नंबर पे फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंतर्गत आता है। इस टाइप से हम लोग चाहे तो नंबर को पहले ऐड कर सकते हैं, या हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर ले आफ्टर दैट ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? इफ यू टेकन रेशनल नंबर्स एट 0 एनी रेशनल लीव एट अनचेंज। कोई भी रेशनल नंबर सपोज दैट लिए, हमारे पास ए रेशनल नंबर ए है, उसमें अगर 0 ऐड करते तो कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं आता है। सब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2/7 है, प्लस हम 0 किए तो भी वह 2/7 ही आंसर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लाई ऑफ एनी नंबर बाय 1 लीव अनचेंज। अगर कोई नंबर को अगर 0 ऐड करते हैं तो वो अनचेंज रहता है। अगर वही मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो किसी नंबर में अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसका वैल्यू अनचेंज रहता है। इट मीन्स अगर कोई रेशनल नंबर लेते a और मल्टीप्लाई किए 1, देन वी हैव टू गिव द 1 a, ठीक है। क्लियर है? जैसे इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, 1/8 इंटू 1 = 1/8 इज ऑल्सो राइट आंसर। क्लियर है? यानी किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करे तो वही सेम नंबर रह जाता है, और किसी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करे तो वह वही नंबर देता है। इस टाइप से हम लोग ये चीज आइडेंटिटी लॉ को भी देख लिए। अब देखिए इनवर्स आइडेंटिटी क्या होता है। इनवर्स लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स लॉ का बात किया जाता है। इनवर्स लॉ क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, अ नंबर विच एडेड टू अपोजिट रिजल्ट इज 0। अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसके अपोजिट नंबर से 0 ऐड किया जाए, यानी a है, इसका एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब -a को ऐड कर दीजिए तो क्या होगा? इसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि a प्लस माइनस माइनस a माइनस यानी कि 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिव इनवर्स। इट मीन्स द ऐड द नंबर इट्स अपोजिट रिजल्ट इन 0। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स
यानी कि नॉन जीरो नंबर्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ रेसिप्रोकल रिजल्ट इज 1। अगर कोई नंबर लिए 1, इसका रेसिप्रोकल 1/a होगा, और उसको अगर मल्टीप्लाई करे तो वह क्या देगा, a इंटू 1/a, a इक्वल टू a/a, यानी कि इसका रिजल्ट जो कि हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे, 1/2 है और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/1 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम लोग एडिटिव इन्वर्स 2 हो जाएगा 2/1, अगर उसको मल्टीप्लाई किए तो 1 इंटू 2 और हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि 1 सिंपल सा आ जाएगा, आपको 1 आ जाएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ रेसिप्रोकल रिजल्ट इज 1। अगर हम लोग उसके एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स आप समझ गइएगा। एडिटिव इन्वर्स कहने का मतलब होता है कोई नंबर को हम लोग इन्वर्स लिख दे, मल्टीप्लाई करे तो 1 देता है, और कोई एडिटिव नंबर अगर उसको एडिटिव इन्वर्स कहने का मतलब किसी नंबर के इन्वर्स, यानी कि कोई नंबर पॉजिटिव है उसके निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर ऐड कर देते हैं, उस सेंस में वह क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लियर है? तो एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव मल्टीप्लिकेशन आपको या समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लॉ, जीरो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जीरो का वही है, अगर कोई भी रेशनल नंबर ए लिए उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट इज 0। सपोज दैट 5/7 इज अ रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई बाय 0 एंड रिजल्ट इज फाइनल 0। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 0 से मल्टीप्लिकेशन अगर किसी भी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वह रिजल्ट जो होता है वह हमारा 0 आता है। क्लियर है? चलिए, तो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन नेक्स्ट डे हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको देख के आइएगा, थोड़ा सा इसको आप होमवर्क में रख लीजिए, इसको क्लास वर्क में रख लीजिए, इसको आप शो करके आइएगा। क्लियर है? तो आज हम लोग जो जितने भी जो बेसिक जो पॉइंट होते हैं वो सारे पढ़े हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, पीके स्टडी जो सेंटर है, स्टडी सेंटर, इस पे मेनली जो कि 9th और 10th के लिए अभी जो कि फिलहाल में मैथ और साइंस है। टोटली जो कि आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए ही अवेलेबल है। अगर आप बकरी चौक नियर, यानी कि बकरी चौक के नज़दीक है, सरफुद्दीनपुर या बड़गांव, जारंगी, यहाँ अगर आप रह रहे हैं, या मैठी हो गया, यहाँ अगर आप रह रहे हैं तो आपके लिए सबसे आसान जो कि है यहाँ पे आ सकते हैं। पीके स्टडी सेंटर, हमारा ऑनलाइन क्लासेस चलती है और ऑफलाइन भी बैचेज चलती है। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 7033906462। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईजी वे में। कॉन्टैक्ट करने का जो टाइमिंग होगा आपको 3 to 6 PM। ठीक है, इतना बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आसानी से हम अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को।